हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का एमडीसी हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमडीसी हिंदी का, ठीक है, एमडीसी हिंदी का पुल किसे कहते हैं? पुल का महत्व बताते हुए समाचार बुलेटिन प्रक्रिया और रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। पुल किसे कहते हैं? पुल का महत्व बताते हुए समाचार बुलेटिन प्रक्रिया और रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है, आप प्लेलिस्ट से तैयारी कीजिए। जो भी आपका एग्जाम है वो आपका प्लेलिस्ट से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मतलब जो भी क्वेश्चन बनाया गया है उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट से पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो प्लेलिस्ट में रखा गया है क्वेश्चन को, उसी में से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप बस प्लेलिस्ट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कि पुल किसे कहते हैं। पुल का महत्व बताते हुए समाचार बुलेटिन प्रक्रिया और रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। हम लोग समझेंगे पुल क्या है। पुल का मतलब यहाँ पर वो नहीं जहाँ पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, मतलब गाड़ी वाड़ी पार करते हैं वो वाला पुल नहीं है ये। यहाँ पर जो है समाचार से रिलेटेड पुल क्या होता है, मतलब जो समाचार में पुल होता है। जैसे कोई भी एजेंसी होता है या फिर कोई भी जो समाचार पत्र वाले होते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला होता है, तो क्या करता है कि बहुत जगह पर ऐसा ऐसा व्यवस्था होता है, ऐसा ऐसा जगह आ जाता है जहाँ पर क्या है कि किसी पत्रकार को जाने का मौका नहीं दिया जाता है, मतलब भीड़ लगाने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो सबको बुलाया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है कि वहाँ पर सभी प्रेस वालों को जाने का अनुमति नहीं होता है। तो वहाँ पर उस जगह पर क्या किया जाता है, तो सभी समाचार पत्र वाले जो है, जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो मिल के या फिर जो भी एजेंसी वाले हैं, सबको मिल के क्या करते हैं कि एक या फिर दो जो फोटोग्राफर है, जो मीडिया वाले, जो मीडिया में काम करने वाले होते हैं स्टाफ, वो क्या करते हैं किसी एक या फिर दो लोगों को भेजते हैं वहाँ पर। और जो वहाँ से न्यूज लेकर के वो आता है तो वो आपस में सबको बांट लेता है। जो भी न्यूज चैनल वाला होता है वो उसी को सबको मिल के बांट लेता है। तो उसी को बोलते हैं पुल, ठीक है, समाचार में उसी को पुल कहा जाता है। जैसे कहीं पर जाने का अनुमति नहीं मिला तो किसी एक को भेज दिया और बाकी सभी न्यूज़ चैनल वाले उसी न्यूज़ को बांट लिए। उससे क्या हुआ कि जो प्रामाणिकता है, जो सबूत है, या फिर जो वहाँ पर घटना हुआ था वो सही सही सबके पास आ गया। ऐसा नहीं कि कोई फेक बना रहा, सही 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 सबके पास आ गया। तो उसी को कहते हैं पुल। यहाँ पर पुल का मतलब ये, यहाँ पर जो पुल लिखा है इसका पुल का मतलब ये नहीं जहाँ पर हम लोग गाड़ी पार करते हैं या फिर इस रोड से उस रोड जाते हैं नदी पार करके, तो वो वाला पुल ये नहीं है, ठीक है। तो ये समझते हैं इस चीज़ को। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका आ गया है। 1-2 दिन बचा है, 3 तारीख 4 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए समझते हैं। तो लिखा है कि पुल का अर्थ पत्रकारिता में ऐसी व्यवस्था से है जहां संसाधनों की बचत और सूचना के आदान प्रदान के लिए विभिन्न समाचार एजेंसियां या मीडिया संगठन आपस में सहयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल या फिर मीडिया संगठन क्या करता है कि मिलकर किसी एक को भेजता है। आगे क्या लिखा है कि इसमें एक या अधिक पत्रकार या फोटोग्राफर किसी बड़ी घटना, समारोह या यात्रा को कवर करते हैं और उससे संबंधित सामग्री सभी साझेदार मीडिया संगठनों को प्रदान करते हैं। क्या करता है कि किसी एक को भेजा जाता है और जो संगठन है या फिर जो साझेदार हैं उसमें सबको बांटा जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं, एक पॉइंट वाइज हम लिख दिए। क्या लिखा है कि जब किसी बड़े सरकारी आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सीमित स्थान पर मीडिया की पहुंच संभव नहीं होती तो पुल व्यवस्था लागू की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को कवर करने के लिए गए पत्रकार, मतलब जब प्रधानमंत्री जो है विदेश यात्रा करते तो वहाँ पर सभी को जाने का जब अनुमति नहीं होता है तो पुल व्यवस्था का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक या फिर दो लोग वहाँ पर जाते हैं, उस पूरे चीज़ को कवर करते हैं और फिर आके जो भी संगठन होता है, जो साझेदार होते हैं, उनमें सब कुछ को बांट दिया जाता है जो भी वहाँ पर कवर किया गया, और सभी न्यूज़ चैनल वाले जो उस चीज़ को दिखा पाते हैं, उसी को बोलते हैं पुल, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। तो पुल का महत्व क्या है, पुल जो है उसका महत्व क्या है समाचार में। सबसे पहला जो इसका महत्व है संसाधनों की बचत, मतलब जो संसाधन है, जो भी लागत है, उससे बचत होता है। अगर पुल व्यवस्था का उपयोग किया जाए तो संसाधन का बचत होता है। किस तरह से, तो सभी मीडिया हाउस एक ही घटना को कवर करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने के बजाय एक या कुछ प्रतिनिधियों को भेजते हैं। इससे लागत और श्रम की बचत होती है। मान लीजिए कि जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं सभी अगर अपने अपने लड़कों को भेजे तो क्या होगा कि वहाँ पर लागत भी ज़्यादा आएगा, सभी का अपना अपना लागत होगा, सभी का पैसा खर्चा होगा, श्रम ज़्यादा लगेगा। श्रम का मतलब काम है, ठीक है, यहाँ पर श्रम का मतलब लाज नहीं। तो श्रम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा। इसीलिए क्या करता है कि पुल व्यवस्था का कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो है वो जब वो कवर करता है किसी भी घटना को तो फिर आगे वो संगठन में बांटता है या फिर जो भी साझेदार होता है उसमें बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो संसाधनों का बचत होता है।
दूसरा जो महत्व है वो है सूचना का व्यापक प्रसार। तो पुल के माध्यम से एकत्र की गई सूचना और सामग्री सभी साझेदारों संगठनों को दी जाती है, जिससे सभी तक समान और प्रामाणिक जानकारी पहुंचती है। जिससे क्या है, सभी संगठन या फिर जो साझेदार है उस तक जानकारी को पहुंचाया जाता है। जिससे क्या है, तो समान जानकारी और प्रामाणिक जानकारी सब तक पहुंचता है और प्रकाशित कर सकता है। ठीक है। तीसरा आपका लॉजिस्टिक समस्याओं का समाधान। जब स्थान, समय या सुरक्षा कारणों से सभी पत्रकारों का पहुंचना संभव ना हो तो पुल व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, जहां पर लोगों को मतलब कि जो पत्रकार है, जो मीडिया वाले, वहां पर सभी को जाने का अनुमति नहीं होता, तब वो क्या करते हैं, पुल व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लॉजिस्टिक समस्या भी इसमें समाधान हो जाता है। चौथा जो महत्व है आपका, तो समय और प्रयास की बचत। यह व्यवस्था समाचार एजेंसियों और मीडिया संस्थानों के लिए समय और प्रयास बचाने का कुशल तरीका है। इससे क्या होता है, तो जो मीडिया एजेंसी है या फिर जो मीडिया वाले लोग हैं, ये जो प्रयास करते हैं या फिर इनका समय का बचत होता है। मान लीजिए कि प्रयास करने का मतलब क्या है कि उस न्यूज़ को पाना, हासिल करना। ठीक है। किसी भी जगह जाकर उस न्यूज़ को रिकॉर्ड करना, उस चीज़ को कवर करना, तो ये सब जो प्रयास किया जाता है या फिर जो समय लगता है, उसमें जो समय दिया जाता है, इस चीज़ में बचत होता है। पांचवा जो महत्व है, तो संतुलन और निष्पक्षता। सभी साझेदार संगठनों को समान सामग्री मिलती है, जिससे भेदभाव या पक्षपात की संभावना कम होती है। सभी को जब एक ही चीज मिलेगा तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा या फिर पक्षपात नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि सब न्यूज वाले अगर एक चीज दिखाएंगे, अगर आप अकेले कुछ दिखाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि ये गलत बता रहा है सो। तो इस तरह से संतुलन और निष्पक्षता भी बना रहता है पुल के कारण। ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे समाचार बुलेटिन प्रक्रिया और रूपरेखा। समाचार बुलेटिन का मतलब क्या होता है, किसी भी घटना को दिखाना। ठीक है। उसी को बोलते हैं समाचार, मतलब एक क्लिप के रूप में इसको आप समझ लीजिए कि 1 घंटे का न्यूज़ है, आधा घंटा का न्यूज़ है, उसी को बोलते हैं समाचार बुलेटिन। तो जो समाचार बुलेटिन प्रक्रिया, उसकी रूपरेखा क्या होती है, तो समाचार बुलेटिन किसी घटना, समाचार या जानकारी को सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। एक समाचार बुलेटिन की रूपरेखा और उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार की होती है। क्या है, तो एक प्रक्रिया, समाचार बुलेटिन क्या है, एक प्रक्रिया है जहाँ पर किसी न्यूज़ या फिर घटना को बताया जाता है, और इसका जो रूपरेखा है, प्रक्रिया है, वो नीचे दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग उसको। ठीक है। तो समाचार क्या लिखा है, समाचार चयन प्रक्रिया। सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो समाचार चयन प्रक्रिया। तो समाचार बुलेटिन के लिए खबरों का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। जब समाचार का चयन किया जाता है, खबरों का चयन किया जाता है, तो उस समय क्या है कि कुछ बिंदुओं का, कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है। जो क्या है, तो सबसे पहले महत्व, कौन सी खबर जनता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान दिया जाता है। दूसरा है आपका समयबद्धता। तो हालिया और अद्यतन खबरों को प्राथमिकता दी जाती है। जो अभी अभी हुआ है उस न्यूज़ को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि सभी को अभी जो हुआ है उस चीज़ के बारे में जानकारी लेने में रुचि रहता है। ठीक है। कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ों में जो ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है समाचार प्रक्रिया में। तीसरा जो पॉइंट है आपका प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या है कि जो मिलता जुलता हो, जो साथ वाला चीज हो। खबर का दर्शकों के लिए उपयोगी और संबंधित होना। ठीक है। प्रासंगिक का मतलब होता है संबंधित होना, मिलता जुलता। तो जो खबर है वो दर्शकों के लिए उपयोगी होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए उनसे जो देखने वाले हैं। और आपका चौथा पॉइंट है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर खबरों का संतुलन। तो ये सब समाचार चयन प्रक्रिया है। ठीक है। मतलब कि जो समाचार बुलेटिन है उसका जो रूपरेखा है, इन सब बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है। फिर आगे दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है समाचार लेखन प्रक्रिया। तो समाचार लिखने की कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो क्या होता है, तो शीर्षक। सबसे पहले एक अच्छे शीर्षक का बनाया जाता है, जिससे लोग उसको देखे, पढ़े। शीर्षक से पता चलना चाहिए कि किसके बारे में बात करने वाला है। ठीक है। तो क्या लिखा है, शीर्षक। तो समाचार का मुख्य बिंदु संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। समाचार किस बारे में, उसको छोटा करके बताया जाता है आपको शीर्षक में, उसी को बोला जाता है शीर्षक। ठीक है। फिर है आपका लीड का मतलब क्या है, जानकारी उठाना। तो खबर का मुख्य भाग, जैसे घटना के क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है। तो जहां पर सभी बातों का उत्तर दिया जाता है उसको बोलते हैं लीड। फिर आपका है तीसरा विस्तार। तो समाचार की अन्य जानकारी और विवरण। समाचार का जो अन्य जानकारी है और विवरण जो है, कहाँ से इस खबर लाया गया, कहाँ से जो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, मान लीजिए किसी ग्राफ के बारे में बता दिया या फिर किसी गरीबी के बारे में बताया, पैसे के बारे में बताया। तो जो एक ग्राफ पेश जब किया जाता है तो उसके बारे में कहाँ से बताया गया, ये ग्राफ कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है, ये सब बताया जाता है, विवरण दिया जाता है। ठीक है। फिर आपका तीसरा जो पॉइंट है समाचार बुलेटिन की संरचना। समाचार बुलेटिन की संरचनाएं क्या होती है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो प्रारंभिक सूचना, सबसे पहले जो है प्रारंभिक सूचना दिया जाता है। फिर मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, विश्लेषण, ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो सबसे जो पहले जो प्रारंभिक सूचना है,
इसमें क्या बताया जाता है, तो बुलेटिन की शुरुआत में मुख्य सुर्खियां दी जाती है। जब बुलेटिन शुरू किया जाता है तो उसमें सबसे शुरुआत में क्या है कि मुख्य सुर्खियां दी जाती है कि आज यहाँ पर ये हुआ था, इस नेता ने इसके बारे में ये बोला, इस पार्टी ने ये बोला, या फिर यहाँ पर इस रोड में एक्सीडेंट हुआ था, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी घटना के बारे में सुर्खियां दी जाती है पहले। फिर आपका मुख्य समाचार आता है। तो खबरों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी खबर होता है जिसका पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, जो ज़्यादा मुख्य होता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको पहले बताया जाता है। उस आधार पर क्रमबद्ध रूप से समाचार को बताया जाता है। जो कम है उसको पीछे बताया जाएगा। फिर आपका ब्रेकिंग न्यूज, जब बुलेटिन चालू हो जाता है, जब न्यूज बताते बताते कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज आ जाता है, तो अचानक से बोलते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, आज यहाँ पर यह हुआ। तो इस तरह का जब न्यूज बताया जाता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो किसी बड़ी घटना या नवीनतम खबर को बीच बीच में शामिल किया जाता है। मान लीजिए कि किसी बुलेटिन में एंकर जो है वो बात कर रहा है और अचानक से कोई खबर आ गया, तो उसको एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर उसको पेश कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। ये आपका हो गया ब्रेकिंग न्यूज। फिर आपका है विश्लेषण। तो महत्वपूर्ण खबरों पर विशेषज्ञ की राय पर चर्चा क्या करता है, तो जो महत्वपूर्ण खबर होता है उस पर विशेषज्ञों की राय या फिर चर्चा मशवरा किया जाता है। जब कोई मान लीजिए कि कोई राजनीति से रिलेटेड बात है, तो दो चार लोगों को बुलाया जाता है जो जानकार लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं कि उनसे रिलेटेड होता है चीज़ें, तो उसके बारे में बिठा के बात किया जाता है, उनसे राय लिया जाता है। ठीक है, तो विशेषज्ञों से राय लिया जाता है विश्लेषण के लिए। फिर आपका समाप्ति कैसे होता है इस चीज़ का, तो मौसम, खेल, समाचार या अन्य हल्की खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त किया जाता है। किसी भी हल्की खबर के साथ क्या है कि समाचार को खत्म किया जाता है। जैसे किसी समाचार के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अब समय हो गया, 1 घंटे तक बता लिया, अब जो उसको खत्म किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। जैसे अभी टेस्ट मैच चल रहा है, तो टेस्ट मैच के बारे में बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, और आप जो न्यूज़ है उसको खत्म किया जाता है। तो ये समाप्ति इस तरह से होता है। फिर आपका जो चौथा पॉइंट है, समाचार बुलेटिन तैयार करने की प्रक्रिया। समाचार बुलेटिन जो तैयार कैसे किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए किस तरह से उसको रेडी किया जाता है। ठीक है, तो स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। जो स्रोत है, जो सूत्र है, उसे समाचार एजेंसी, फील्ड रिपोर्टर्स, जो प्रेस है, विज्ञप्तियाँ हैं, सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ से क्या करता है, तो स्रोत जो है, सूचना जो है उसको प्राप्त किया जाता है। सूत्रों से सूचना को प्राप्त किया जाता है। फिर है संपादक। जो संपादक होता है, तो सूचना को संपादित कर संक्षिप्त और स्पष्ट बनाया जाता है। संपादक का क्या काम है, तो जो भी सूचना आता है, जो भी जानकारी आता है, वो क्या करता है, उसको छोटा करता है, या फिर क्या क्या न्यूज में दिखाना है और क्या क्या नहीं दिखाना, ये काम किसका होता है, संपादक का ही होता है। फिर वो उसको संपादित करता है, बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ वो करके देता है। फिर होता है स्क्रिप्ट लेखन। स्क्रिप्ट लिखा जाता है। एंकर के लिए सरल और प्रभावी भाषा का स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। जो एंकर है, जो बताएगा न्यूज़ को, उसके लिए एक सरल और आसान, प्रभावी, स्पष्ट जो स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। समय के अनुसार स्क्रिप्ट को विभाजित किया जाता है, और समय के अनुसार क्या है, स्क्रिप्ट को विभाजित कर दिया जाता है कि इतने देर में ये बोलना है, इतने देर में ये बोलना है, 1 बजे के बाद ये, 2 बजे के बाद ये, इस तरह से स्क्रिप्ट को विभाजित कर दिया जाता है। फिर आपका दृश्य सामग्री, मतलब कि जो आप टीवी में कभी कभी देखते हैं कि जब एक्सीडेंट के बारे में बताता है तो एक्सीडेंट का फोटो आता है, फिर कई तरह की घटनाओं का फोटो दिखाया जाता है। तो क्या है, तो जो दृश्य सामग्री भी जुटाया जाता है। जैसे आपका हो गया वीडियो फुटेज, ग्राफिक्स और चित्रों का समावेश किया जाता है। लाइव रिपोर्टिंग और ऑन ग्राउंड कवरेज के माध्यम से सब दिखाया जाता है। चाहे तो आप लाइव रिपोर्टिंग की तरफ से आप ये देख सकते हैं, या फिर जो ऑन ग्राउंड रिकॉर्डिंग होता है, कवर किया जाता है, उसको आप देख सकते हैं। फिर है प्रस्तुति। लास्ट में आपका आता है प्रस्तुति। तो समाचार एंकर द्वारा खबरों को पेश किया जाता है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए स्पष्ट और प्रभावशाली प्रस्तुति होती है। ठीक है, तो समाचार जो एंकर होता है उसके द्वारा क्या है, तो खबरों को पेश किया जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए स्पष्ट और प्रभावशाली प्रस्तुति की जाती है। फोटो दिखाकर, अच्छी तरीके से बात करके, न्यूज को अच्छे ढंग से बताकर क्या है कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। फिर 5वां है आपका समाचार बुलेटिन को प्रसारण। जो समाचार बुलेटिन है उसको प्रसारण कैसे किया जाता है, तो समय प्रबंधन। समाचार बुलेटिन को निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जाता है। जो समाचार बुलेटिन उसको निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जब लोग जो है वो उसी समय आकर टीवी खोलते हैं या फिर मोबाइल खोलते हैं या फिर कोई भी उसका चीज़ जो देखने वाला चीज़ है उसमें वो उसी टाइम में खोलेगा जब उसके पसंद का न्यूज आता है, या फिर जो पसंदीदा एंकर है वो उसमें समाचार के बारे में बताएगा, तभी वो जाके टीवी या फिर कोई भी चीज़ खोलेगा। ठीक है, मतलब देखने के लिए मोबाइल या फिर टीवी। तो समय प्रबंधन होता है कि 1 बजे ये एंकर बात करेंगे तो उस चीज़ को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो समय का प्रबंधन होता है। दूसरा है विविधता। तो राजनीतिक, आर्थिक, खेल, मनोरंजन और मौसम समाचार को संतुलित रूप से शामिल किया जाता है।
अलग अलग समाचार को क्या, विविधता का मतलब क्या है कि अलग अलग, तो अलग अलग समाचारों को क्या शामिल किया जाता है, हर तरह की बात को बताया जाता है। फिर आपका तकनीकी सहायता, तो ग्राफिक्स, एनिमेशन और साउंड इफेक्ट का उपयोग बुलेटिन को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है, एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, साउंड इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि किसी तरह का बात हो रहा है, अचानक से कोई फोटो आया तो करके आवाज आता है, करके आवाज आता है, किस तरह का एक साउंड इफेक्ट दे दिया जाता है। तो क्या होता है, इससे आकर्षक लगता है। अचानक से सिर्फ चल के आ जाएगा तो ये मजा नहीं आएगा, मतलब कुछ आवाज करके आएगा, कुछ साउंड इफेक्ट रहेगा, तब देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से सब कुछ को बनाया जाता है, तकनीकी सहायता लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ रूपरेखा था। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को लिखेंगे और ये क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो निष्कर्ष में आप लोगों को क्या लिखना है कि पुल प्रणाली और समाचार बुलेटिन दोनों ही पत्रकारिता के अभिन्न अंग हैं। जो पुल प्रणाली या फिर जो समाचार बुलेटिन दोनों ही पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। पुल प्रणाली के माध्यम से सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापक और प्रामाणिक कवरेज संभव होता है। जो पुल प्रणाली है उसके माध्यम से क्या है कि जो सीमित संसाधन उससे ही कवर कर लिया जाता है न्यूज़ को। वहीं समाचार बुलेटिन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो जनता को अत्यंत सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। समाचार क्या करता है, तो जो भी जनता है उसको सही सटीक जानकारी प्राप्त करने का देने का कार्य करता है। फिर आगे लिखा है कि पत्रकारिता के इन तत्वों का समुचित उपयोग मीडिया को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाता है। मीडिया को क्या करता है, तो अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।